हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1 का चौथा सवाल। इससे पिछले के वीडियो में हमने 3 सवाल देखा यानी हल किया है। अगर आप नहीं देखें तो उसको जाके देखिए। तो सवाल है कि इसमें एक समीकरण है, मतलब कि ये दिया है और इसका आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है और शून्यक निकाल करके जांच भी करना है कि ये जो सवाल आपने हल किया है, बनाया है, शून्यक निकाला है, वो सही है या गलत है। तो चलिए, जब भी आपको शून्यक निकालना हो ना, तो जो चीज़ दिया है उसके बराबर सबसे पहले जीरो लेते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है हमारे पास उसके बराबर जीरो लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4u का स्क्वायर प्लस का 8u बराबर जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास, चूंकि ऐसा क्यों किया, क्योंकि शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो बराबर किस बार आपको जीरो लेना होगा, नहीं बराबर जीरो। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, तो ये तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है, लेकिन इसका रूप कुछ इस टाइप का नहीं है। एक ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का नहीं है। तो हमारे पास ये जो सी है ना, इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पर जब ऐसा स्थिति आए तो वहां पर हम डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब सीधे कॉमन लेंगे और उसको हल कर देंगे। तो अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इन दोनों में कॉमन लीजिए। तो कॉमन इस क्या किसको कहते हैं, तो कॉमन का मतलब जो दोनों में होता है, जो दोनों में होता है। इसमें देखिए 4 है, ये भी 4 के पास कटेगा, 4 और 8। और इसमें 2 ठो यू है, इसमें 1 ठो यू है। तो दोनों से एक एक यू कॉमन ले लेंगे और इससे 4 4 कॉमन ले लेंगे। तो इससे चलिए 4 कॉमन लिए, तो यहाँ से 4 से 4 भाग दिए, तो एक तो लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए इन दोनों में u भी तो कॉमन है, तो इसमें u भी कॉमन लेते हैं, 4u। तो यहाँ से u, अब देखिए एक लिखना जरूरी नहीं, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, u, क्या लिखेंगे u, और प्लस ये 4 से 8 कितना बार में कट रहा, 2 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और u से u खत्म, तो u यहाँ निकाल ही लिए तो बचा नहीं। अब हमारे पास आ गया जीरो। अब आपको क्या करना है, तो एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर, मतलब ई पूरा सेट है u प्लस 2 के बराबर एक बार जीरो लेना है और 4u बराबर जीरो लेना है। चलिए पहले इसी को लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि यदि 4u बराबर जीरो, तो हमारे पास u का जो मान आएगा, जीरो पहले से उधर, अब बटे 4 और u गुना में है, गुना का चीज भाग मतलब बटे। तो u बराबर हमारे पास क्या निकलेगा, 0/4 का मतलब होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। अब इसके बराबर एक बार जीरो लेना है। यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि यदि u प्लस 2 बराबर जीरो, तो u बराबर क्या आएगा, 2 प्लस है तो उधर जाएगा माइनस का, तो -2। तो हमारे पास 2 ठो शून्यक आया है, एक u बराबर जीरो, एक u बराबर -2। अब हम इसका जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। तो जांच करने के लिए आपने जो 2 शून्यक निकाला है, उसमें से आप एक को अल्फा मान लीजिए और एक को बीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कि अल्फा बराबर जीरो और कोमा बीटा बराबर कितना, -2। तो इस तरह से मान लेना है। अब शून्य का योगफल और गुणनफल अगर बराबर आता है, तो आपने जो शून्यक निकाला दोनों आपका सही है, यानी जांच करेंगे। तो जांच लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, जांच। उसके बाद लिखेंगे पहले शून्य का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्य का योगफल। तो शून्य का जो योगफल होता है, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, -b/a। ये फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे। शून्य का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फा कितना माने है, जीरो। कितना माने है, जीरो। तो हम यहाँ पर लेंगे जीरो प्लस बीटा कितना माने, -2। डबल चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। माइनस यहाँ पर है और कहा b का मान, देखिए ये शुरू में आता है a, बाद में b, लास्ट में c। तो हमारे पास b के जगह कितना है, 8 है। कितना है, तो यहाँ पर 8 ले लेंगे। और a का मान ये फर्स्ट वाला होता है। अगर नहीं समझ में आए ना, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ये है ना a हो गया और ये b हो गया और c हमारे पास है ही नहीं। तो जो चीज नहीं है उसको क्या लेंगे, जीरो लेंगे भाई। क्या लेंगे, जीरो। और a का मान कितना हो गया, 4, यहाँ पर 4, और 4 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब इसको हल कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, 0 माइनस का 2 बराबर -2। जीरो में किसी चीज को जोड़िए घटाइए, उससे उसको कोई लेना देना कोई फर्क नहीं। देखिए हमारे पास दोनों तरफ क्या है, -2। ये भी यहाँ से -2, ये भी यहाँ से -2। शून्य का योगफल तो दोनों तरफ बराबर है। अब इसका गुणनफल चेक करिए। क्या करिए, गुणनफल।
अब यहाँ पर इस तरफ करते हैं शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का जो गुणनफल होता है आपका वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है, जब भी आपसे पूछे कि शून्यक का गुणनफल बताइए, वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है 0 इंटू मतलब गुना, और बीटा का मान कितना -2, ठीक है, बराबर सी का मान देखिए हम आपको बोले ए है बी है, सी नहीं है, तो सी नहीं है तो लेंगे क्या 0 लेंगे। तो 0 बटे ए का मान वहां से ले लीजिए 4, यहाँ पर देखिए कितना है 4, तो 0 बटे 4। तो हमारे पास 0 को किसी भी संख्या से गुना करिए वो 0 बनाता, मतलब अपने लड्डू दूसरे को लड्डू बनाएगा। तो ये 0 बराबर ये 4 से जब 0 में भाग दीजिए तो वो 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो मतलब हमारे पास शून्यक का योगफल भी बराबर है, शून्यक का गुणनफल भी बराबर, इसका मतलब ये सही है, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल जो है ना वो हमारा है कि टी स्क्वायर माइनस 15, ये भी बहुत आसान सवाल है। चलिए इसका हल देखते हैं। तो सवाल है हमारे पास, देखिए इसका निकालना है शून्य, तो शून्य निकालना है तो आपको लेना क्या होगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ना हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए वो फॉर्मूला है आपका कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक ऐसा है जो 10 क्लास में खूब धड़ल्ले से यूज होता है, और यूज इस फॉर्मूला का दोनों तरफ से होता है। अगर आपका ऐसा लिखा रहे तो ऐसा लिखिए, और ऐसा रहे तो ऐसा। फॉर्मूला दोनों तरफ से यूज होता है हमेशा, जिधर से जरूरत पड़ेगा ना उधर से यूज करेंगे। इस बार जरूरत है इधर से इधर का। देखिए अगर हमारे पास ए स्क्वायर लिखा रहे और माइनस का बी स्क्वायर, हम वहां पर लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम चाह रहे हैं कि जैसे टी स्क्वायर में उसी तरह 15 भी स्क्वायर में बन जाए, लेकिन जबरदस्ती बनाएंगे, वो है भी लेकिन बनाएंगे कैसे, ऐसे तो दिख नहीं रहा। जैसे 16 लिखा रहा था, इसको हम लिख देते 4 का स्क्वायर, भाई ये हो गया। अब 15 किसका स्क्वायर होता है, देखिए जो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना वो रूट वाला चीज का स्क्वायर होता है। अगर आप इसको लिख दीजिए 15 का रूट 15 और इस पर होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो 15 फूट जाएगा वापस। क्यों कि रूट स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज 2 बार में गुना, रूट 15 और गुना रूट 15, जब दोनों को गुना करेंगे तो वापस से 15। रूट में समान चीज 2 बार गुना में रहता है तो रूट खत्म, रूट तो डूब गया भाई, तो बाहर का अंदर का जो संख्या वो बाहर आ जाता है। उसी तरह इस 15 को लिखेंगे हम टी स्क्वायर माइनस का रूट 15 का होल स्क्वायर बराबर 0, बराबर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ इस पर 0 नहीं, इस पर स्क्वायर लगेगा, हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो स्क्वायर को छोड़ करके होता है ना वो ए कहलाता है, और यहाँ स्क्वायर को छोड़ देंगे अंदर को, अंदर का जो चीज होगा वो बी होगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार प्लस में लिखना है ए प्लस बी और एक बार माइनस में लिखना है ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए का मान होगा हमारे पास टी प्लस का रूट 15 मतलब ए प्लस बी, यानी ए का मान हुआ सिर्फ टी और बी का मान हुआ रूट 15 इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए का मान फिर से टी और बी का मान रूट 15 बराबर 0, हो गया ना। अब निकल गया, एक बार इस पूरे सेट के बराबर लीजिए, एक बार इस पूरे सेट के बराबर 0 लिखिए। अब यहाँ पर लिखिएगा यदि t प्लस रूट 15 बराबर 0 तो t का मान होगा प्लस का चीज बराबर के उस पर माइनस में चेंज होता है, बराबर माइनस के रूट 15, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर लिखिएगा यदि t माइनस रूट 15 बराबर 0 तो t बराबर हमारे पास क्या निकलेगा, माइनस का चीज उधर प्लस में चेंज होगा तो सिर्फ आएगा रूट 15। तो हमारे पास 2 शून्य का आया, एक रूट 15 माइनस में, एक रूट 15 प्लस में। अब आपको क्या चेक करना है, ये इसका शून्य का योगफल और गुणनफल। तो इसमें से आपको एक को अल्फा मानना होगा, एक को बीटा। तो यहाँ पर लिखिएगा कि माना अल्फा बराबर माइनस का रूट 15, ठीक है, और कॉमा बीटा बराबर सिर्फ रूट 15 जो प्लस का है, ठीक है। तो पहले शून्य का योगफल चेक करते हैं।
तो शून्य का जो योगफल होता है, शून्य का योगफल आपको पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसको आप घोड़ के पी जाइएगा, ठीक है। इस पर से एक सवाल पक्का आता है, ठीक है। तो अल्फा का मान देखिए यहाँ से माइनस का रूट 15 लिखेंगे, माइनस का रूट 15 प्लस बीटा का मान रूट अंडर 15, कितना हुआ रूट अंडर 15 बराबर माइनस सूत्र में है बी का मान। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये ए होता है, इसमें बी है ही नहीं। जो x जिसमें लगा होता है ना वही b होता है, और जो संख्या होता है वो c को बताता है। अगर b नहीं है तो होगा क्या, जीरो। क्या होगा, जीरो। और बटे a का मान कितना है, a का मान नहीं कुछ है तो वहाँ क्या ले लेंगे, एक। चूंकि a है लेकिन कुछ नहीं तो यहाँ क्या लेंगे, एक लेंगे। हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा रूट 15, एक बार प्लस में माइनस में दोनों घट रहा, घट के क्या दे देगा, ये जीरो। वैसे कट भी रहा है, घट रहा। और एक में जब भी किसी जीरो में भाग देंगे, संख्या जीरो से मतलब जीरो में एक से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो। हमारे पास दोनों बराबर में आ गए, ठीक है। हाँ, वैसे एक चीज और, जीरो ना ही माइनस में होता है ना ही प्लस में, इसलिए हम इसको भी हटा ही देते हैं। वो नहीं होता जीरो, आप कभी देखें ना ही माइनस में होता है ना ही प्लस में। हो गया। अब आपको चेक करना है इसका गुणनफल, तो गुणनफल इधर चेक कर लेते हैं। तो चलिए इधर लिखेंगे हम कि शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का जो गुणनफल होता है वो आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, माइनस के रूट अंडर 15 गुना बीटा का मान रूट अंडर 15 बराबर सी का मान देखिए ए ये रहा और सी का मान है माइनस 15। हमेशा चिन्ह के साथ बोलिएगा, ठीक है। माइनस के 15 और ए का मान नहीं कुछ है, क्या लेने बोले हम, एक। अब ई दोनों को आप गुना कर लीजिए, तो दोनों को गुना करिएगा। रूट वाला समान संख्या दो बार गुना में रूट उड़ गया, अंदर से संख्या बाहर। तो 15 यहाँ से आ गया एगो 15 और यहाँ माइनस ज्यों का त्यों, और एक में भाग दिया माइनस का 15 से ये माइनस का 15 हो गया। अब दोनों तरफ बराबर आया तो सही है भाई, ठीक है। यहाँ देखिए शून्यक का गुणनफल दोनों बराबर है, शून्यक का योगफल दोनों बराबर है, तो मतलब हमारा शून्यक सही है, ठीक है। अब छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 4। इसका भी शून्यक निकालना है, उसके बाद जांच करना है। तो शून्यक निकालना है तो आपको लेना क्या होगा, जो सवाल दिया है उसके बराबर जीरो। सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर जीरो। देखिए अब देखिए यहाँ पर इसका गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड करके शून्यक निकालना है। तो गुणनखंड कैसे करते, देखिए इस वाले पद को a कहते हैं और बीच में जो x के साथ जो संख्या होता है उसको b कहते हैं और ये लास्ट वाला c। तो गुणनखंड करने का मतलब है a और c को गुना करेंगे। a का मान हो गया, a का मान है 3 और c का मान है 4। तो 4 तिया हो जाता है आपको 12 और 12 का भाज गुणनखंड करिए, 2 छक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ जो भी संख्या आया है ये तीन संख्या से दो संख्या बनाना है। कितना, दो संख्या गुना करके, क्या बनाना है, गुना करके उसके बाद उन दोनों को जोड़ने और घटाने से बीच का b जो है चिन्ह के साथ आना चाहिए। देखिए तो b यहाँ पर है -1, नहीं कुछ है ना x के साथ, तो 1 है तो -1 चिन्ह के साथ, मतलब आपको -1 लाना है। कैसे लाना है, इन तीन संख्या से दो संख्या गुना करके पुराइए और उसको घटा करके या जोड़ करके। अगर हम 2 दूनी 4 ये दोनों को गुना कर दे, 3 वैसे के छोड़ दे, हम बोले ना पहले गुना करना है, तो दोनों को गुना किए तो 4 हुआ और ये इकलौता अकेले छोड़ दिया 3। अगर दोनों को हम घटा देंगे तो हमारे पास तो 1 तो आ जाएगा, ये तो है। लेकिन अब चिन्ह का दिक्कत हो गया। चिन्ह कैसे पुराना है, बड़ा वाला संख्या जो चिन्ह पुराना हो ना तो बड़ा वाला को उसी में रखिए। जैसे माइनस पुराना तो यहाँ माइनस रखेंगे, इसमें प्लस देंगे। लेकिन घटाने से आता है तो घटाना ही पड़ेगा हर स्थिति में, तो उसके लिए चिन्ह का सिर्फ अदला बदली करना है। देखिए यहाँ पर हो गया माइनस का 4, यहाँ पर हो गया प्लस का 3, घट के 1 हो गया। अब 1 तो नहीं है, वहां पर है -x, तो 1 यहाँ -1x तो नहीं ना लिखेंगे, इसलिए सम में x लगा दीजिए। सम में देखिए पुर गया। अब वहां पर जो -x है b की जगह, उसके जब बदले हम यूज करेंगे -4x + 3x, इस तरह से, ठीक है। अब यहां से चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x और लास्ट वाला इस -x के बदले ये दोनों चीज वहां से लाए, ठीक है। और -4 बराबर 0, कोई दिक्कत।
अब आपको क्या करना है, शुरू से 2 पद, लास्ट से 2 पद में कॉमन लेना है। कॉमन आपको पता होगा जो दोनों में होता है, दोनों में ले रहे हैं तो दोनों में, तीनों में लेंगे तो तीनों में, इन दोनों में देखिए 3 4 कुछ नहीं कॉमन आ संख्या में। अब देखिए इसके पास 2 एक्स, इसके पास एगो, तो एगो बाहर कर लेते हैं, एगो बाहर करेंगे तो यहां से जब बाहर आएगा तो इसमें से x बाहर करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, एगो x बचेगा और 3 तो इसे है, तो यहाँ पर बचा 3x। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाइए, ये x हमने यहाँ लिखा था, यहाँ बचा 4, इसको बंद करेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कुछ नहीं, इसमें x है इसमें x नहीं है, इसमें 3 है इसमें 4 है संख्या में, तो कुछ नहीं आता है तो वहां हर स्थिति में आपको एक कॉमन ले लेना है, क्योंकि एक सभ्य चीज को काटिए देता है और उतने ही बार में काटता है जितना लिखा रहता है। अब देखिए 1 से 3x में भाग दीजिएगा, 3x में यहाँ का चिन्ह को गुना करके यहाँ लिखा जाता है, प्लस माइनस, माइनस 1 को 4 से भाग दिया, 4 बार में हो गया बराबर 0। अब देखिए यहां से यहां तक एक पद बना, यहां से यहां तक एक पद, दोनों में क्या है, डब्बा वाला चीज कॉमन, मतलब 3x - 4 दोनों ब्रैकेट वाला चीज ये कॉमन आ रहा है, तो वो दोनों फिर से इन दोनों में, यहां से एक पद यहां से एक पद, दोनों में कॉमन लेना है, तो 3x - 4 कॉमन आ गया। ठीक है, तो जब यहां से ये सेट कॉमन बाहर किया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, तो यहाँ x, और ये सेट यहां से भी तो बाहर आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा, +1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार इस सेट के बराबर 0, एक बार इस सेट के बराबर 0, उसको लिखना है इसे, यहाँ पर लिखेंगे कि यदि 3x - 4 बराबर 0, तो पहले 3x बराबर हमारे पास कितना निकलेगा, प्लस माइनस का 4 उधर जाके प्लस में 4 यानी 4। अब x का मान चाहिए तो x के साथ 3 उधर जाएगा तो भाग मतलब बटे में चेंज होगा, तो हमारे पास आएगा x बराबर 4/3। ठीक है, ये पहला निकला। अब इसके बराबर 0 लिखना है, कि यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, क्योंकि 1 प्लस उधर माइनस में चेंज होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका जांच करना है, तो जांच कैसे करते हैं, तो जांच में यहाँ पर लिखेंगे पहले शून्य का योग, पहले मानना होगा आपको, क्या करना, यहाँ लिखिएगा माना अल्फा बराबर, एक को मानिए अल्फा बराबर 4/3 और कोमा दीजिए और बीटा बराबर कितना हो गया, -1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जांच करेंगे तो यहां पर लिख दीजिएगा जांच की, तो जांच पहले शून्य का योगफल, क्या लिखेंगे, शून्य का योगफल, तो शून्य का जो योगफल होता है वो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए यहां से अल्फा का मान ले लेंगे हम 4/3 प्लस बीटा का मान यहां से लेंगे -1, डबल चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दीजिए, और यहाँ पर ई बटे में, इसको भी बटे में बना ही दीजिए, अच्छा रहता है। -b का मान आपको यहां से पता चलेगा, चिन्ह के साथ लेना है -1, कितना है -1, डबल चिन्ह एक साथ नहीं कर रहा है, ब्रैकेट का इस्तेमाल, और a का मान यहाँ पर देखिए 3 हो गया। अब आपको क्या करना, यहाँ पर इन दोनों में लघुत्तम ले लेना, 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो गया, 3, 3 से 3 में भाग दिए, एक बार में काटा, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 ही होगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 3 से भाग दिए 3 बार, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 1/3, अब इधर भी उतना ही आ गया है, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3 हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया, मतलब शून्य का योगफल तो सही है दोनों तरफ। अब आज निकालेंगे इसका शून्य का गुणनफल, चलिए देख लेते हैं इधर। तो यहाँ पर देखिए शून्य का गुणनफल, तो शून्य का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, क्या होता है। अब देखिए अल्फा का मान आपके पास कितना है 4/3 गुना बीटा का मान -1 बराबर c का मान आपको यहाँ पर मिलेगा चिन्ह के साथ -4/a का मान देखिए कितना है 3, यहाँ से लीजिए 3 हो गया। अब गुना कर दीजिए, इसको बटे में बना दीजिए, ऊपर का ऊपर से नीचा, 4 को -1 से गुना करेंगे -4, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होता है, उधर -4/3, क्या दोनों तरफ बराबर है, तो मतलब शून्य का गुणनफल भी सही है और शून्य का योगफल भी सही है, मतलब मेरा शून्यक सही है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।